जो लोग उपवास करते हैं उनके जीवन में आने वाले विघ्न सब टल जाते हैं। उपवास की इतनी बड़ी महिमा है। आज की कथा में यह मैं निवेदन करना चाहूंगा कि किस किस ने उपवास किया और उनको क्या मिला। उपवास से वृत्तियां अपने काबू में होती हैं, अपने कब्जे में होती हैं। उपवास का अर्थ है ईश्वर की सानिध्यता सामीप्यता में रहना। उपवास की यह महिमा है। एक बार जयकरा लगाओ बोल भक्त वत्सल भगवान की जय श्री हनुमंत बलवंत महाराज की जय 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 श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। हिमवद गिरिजा गंगा, हिमालय से निकली ही माँ गंगा, इसका जल सभी के घरों में होना चाहिए। गंगा का आचमन करने वाले लोग अकाल मौत को नहीं, मृत्यु को प्राप्त होते। ये मैंने बहुत पूर्व से आग्रह पूर्वक निवेदन किया है। गंगा ताप प्रताप संताप सब समाप्त कर देती है। सब अपने आप को पूछिए घर में गंगा है कि नहीं, नहीं है इस अभाव को पूरा कीजिए। तुलसी है कि नहीं, नहीं है घर में तुलसी लगाइए। गौ माता को नित्य रोटी निकालिए। ये वैष्णवों की पहचान है। एकादशी का व्रत कीजिए। घर में 10 सदस्य हैं, 10 नहीं कर सकते तो एक तो कर सकता है। अभी हम 2 दिन एकादशी महिमा गा के आए हैं वृंदावन, जिसमें वर्णन था, एकादशी महिमा में वर्णन है, एक बार भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करना 10 अश्वमेध यज्ञ करने के बराबर है। एक बार भगवान कृष्ण को प्रणाम यदि कोई कर ले 10 अश्वमेध यज्ञ के बराबर उसका पुण्य है। और कोई 1 करोड़ बार श्री कृष्ण का नाम ले ले, एक एकादशी के करने के बराबर। एकादशी की इतनी बड़ी बात, एक एकादशी का फल 1 करोड़ कृष्ण नाम के जप के बराबर। तो कितनी महिमा हो गई है 11 की। अभी हम बोल के आए इसलिए बात को रिपीट नहीं कर रहा हूं। तो ये जरूर कीजिएगा। हिमवद गिरिजा गंगा पुण्यम सतमुखा नदी। गंगा मैया के 100 मुख हैं और बहुत पुण्य देने वाली है गंगा। सिर ने, अब शंकर ने इसलिए तो अपने सिर के ऊपर रख लिया है, नाम गंगाधर हो गया। कोई तो बात है जो अपनी जटाओं में गंगा को रखता है। जो शिव की जटाओं में गंगा है, अपने बच्चों को भी आदत डालिए गंगा का आचमन करने के लिए। विदेशी लोग गंगा के आचमन के लिए तरसते हैं। मेरे पास बहुत फोन आते हैं, काफी लोग जुड़े हैं आश्रम से परदेश के। कहते हैं महाराज जी कोई ऐसा उपाय हो सकता है कि गंगा जल यहां तक आ जाए, गौमूत्र यहां तक आ जाए, सालराम की बटुलिया, शंकर की पिंडी यहां तक आ जाए। फोन कर, ये सब चीजें हमें हमारे भारत में सुलभ हो रही है। ऐसा तो देश नहीं है कहीं और उसका हम आनंद नहीं उठा पा रहे। सब कुछ हमारे दाएं बाएं हाथ आगे पीछे सब चीजें हैं और ये सब कुछ होते हुए भी हम एक अच्छी जिंदगी का आनंद लाभ नहीं प्राप्त कर पा रहे। सोनीपत से कुरुक्षेत्र कोई बहुत ज्यादा दूर नहीं है। कान से, कनपटी से नाक जितनी दूर है उतना दूर यहां से कुरुक्षेत्र है। कितनी बार ग्रहण पड़ते हैं, भोपाल तक के लोग आ जाते हैं, लेकिन सोनीपत के लोग कुरुक्षेत्र नहीं पहुंच पाते, क्योंकि आपको कुरुक्षेत्र की जरूरत ही नहीं है। आप तो खुद में सिद्ध हो गए। हाँ, तुम्हें क्या जरूरत है। महिमा कुरुक्षेत्र की, महिमा इन तीर्थों की अद्भुत महिमा है। सबके घर में गंगा का आचमन होना चाहिए, यही शिव तत्व है। शिव ने जिन जिन चीजों को स्वीकारा उन चीजों को हम और आप स्वीकार करें। लोग कहेंगे कि शंकर ने तो भांग को स्वीकारा है, ये तो भंगेड़ियों ने बना दिया। शंकर कोई भांग नहीं पीते, भैरव बाबा कोई शराब नहीं पीते, दुर्गा मैया कोई बकरा मुर्गा नहीं खाती। ये तो हमारे धर्म को खोखला करने के लिए उन लोगों की चाल थी। कैसे भी सनातन से लोग इधर उधर भागे, कटे, धर्म कमजोर हो, इसलिए सब कुछ हुआ। मैंने नहीं पढ़ा कहीं कि भैरवनाथ शराब पीते हैं, मैंने तो बहुत ग्रंथ पढ़ ली।
अब वो पीते हैं तो पीते हैं, हम न पिए तो ही ठीक है। वैसे तो वो पीते नहीं है, कोई कहे कि नहीं पीते हैं तो वो पीते हैं, हम नहीं पीते, हम नहीं पिए। जो चीजें देवताओं को चलती नहीं हैं उन चीजों को कभी स्वीकार मत करो। सतमुखा नदी, 100 मुख वाली गंगा जो जगत कल्याण में लगी हुई है, गंगा के बिना घर मरघट है, शमशान घाट है। इसलिए हर घर में गंगा का वास होना चाहिए, तुलसी होनी चाहिए हर घर में, एकादशी का व्रत होना चाहिए। तो वर्णन किया गया। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय, हनुमंत बलवंत महाराज की जय। आद्रायां मार्गशीर्षे तु या पश्येन मामुखासखम् मध्वेरमपि वालिंगम सगुयादपि में प्रियः। अगेन का महीना चल रहा है, शिवलिंग इस मृत्यु लोक में अगेन के मास में प्रकट हुआ है। इसलिए कार्तिक के महीने में दामोदर भगवान की पूजा की बड़ी महिमा है, मार्गशीर्ष अगेन के महीने में महादेव की पूजा की बहुत बड़ी महिमा है। शिव पिंडी अरुणाचल प्रदेश में मार्गशीर्ष में इस महीने में ही उसकी प्रकटता हुई। ये महीना बड़ा अद्भुत है। इसलिए गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं माघों में मार्गशीर्ष मासा नाम, ये भगवान कृष्ण के शब्द हैं। महीनों में मुझे मार्गशीर्ष ये महीना बहुत अद्भुत लगता है। अभी ज्यादा सर्दी भी नहीं है और ज्यादा गर्मी भी नहीं है, ऐसा समय है इसमें खूब भगवान की आराधना साधना पूजा पाठ इसमें किया जा सकता है। यदि कोई करना चाहे तो कर सकता है। शंकर जी की पिंडियां बनाकर वंदन और पूजन करे। कल मैंने निवेदन किया है कि शिव पूजा के द्वारा घर में रोग नहीं बढ़ते, घर में कलह झगड़े नहीं होते। पूछा जाता है कि शिवलिंग कितना बड़ा का, घर में शिवलिंग रख रहे हो तो अंगुष्ठ मात्रम, मंदिर में प्रतिष्ठा कर रहे हो तो कम से कम 12 अंगुल का। लिंग प्रमाणम कत्रनाम द्वादशांगुलतमोत्तमम, 12 अंगुल का। शिवलिंग की स्थापना करने वाले व्यक्ति को बहुत बड़ा भगवान का परम भक्त माना गया। शिवलिंग की स्थापना, पूजन, दान, प्रकार, ओमकार का जप, ये सब जीव के कल्याण के साधन ही हैं। ये उसके साधन है। नवरत्न के शंकर जी बड़े प्रभावशाली हैं। मोती, माणिक्य, वैदुर्य, गोमेद, हीरा, मूंगा, पद्मराग, पन्ना, नीलम, इनकी व्याख्या कल बोला गया है। नर्मदेश्वर भगवान की बड़ी महिमा है, क्योंकि भगवान नर्मदेश्वर नर्मदा से प्रकट हुए और ऐसी मां नर्मदा है जो अनेक ब्रह्म हत्या जैसे पापों को समाप्त कर देती है। एक कथा आती है, एक रिस्का नाम की कोई देवी थी, उसको 4 बेटे थे। शिव पुराण में कथा है। उस देवी का नाम था रिस्का। उसको 4 बेटे थे। 3 तो निकम्मे थे, ठीक ठाक थे नहीं, लेकिन एक बहुत बढ़िया था। एक दिन उसने अपने 4 बेटों को बुलाया, कहा बेटा बस अब तो हमारा समय थोड़ा बहुत ही रह गया है। तो एक ने कहा मां तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है। एक बढ़िया था, 3 तो उदंडी थे। मां अंतिम इच्छा क्या है। पिताजी थे नहीं। कल ही मैंने बोला है पिता न हो मां हो, इतनी सेवा करो, इतनी सेवा करो कि उसको ये ना लगे कि बच्चों का पिता नहीं है तो मैं दुखित हूं। पिता हो मां ना हो तो पिता की खूब सेवा करो। पिता तो थे नहीं, मां थी। तो उनमें से जो एक था छोटा था, अब बड़े वाले बुरा ना माने, वो छोटा ही था। छोटे वाले बहुत अच्छे निकलते हैं और कभी कभी बड़े खतरनाक भी साबित होते हैं, लेकिन यहां जितने भी छोटे हैं वो सब बढ़िया वाले हैं। उसकी आंख में आंसू आ गए। उसने कहा मां आपकी अंतिम इच्छा क्या है।
प्राण की आहुति डालनी पड़ेगी तो भी मैं पूरा करूंगा, बस आप बता दें। मां की आंख में आंसू आ गए। 3 मजाक उठा रहे थे, मजाक कर रहे थे। उनकी घरवाली कहने लगी, हाँ पेपरमेंट लगा के आ गया है आंख में, तैसे आंसू आ रहे हैं। आज की भाषा में विक्स लगाने से भी आंख में आंसू आ जाता है। उसके ऊपर कोई फर्क नहीं था इस बात का। मां की आंख में आंसू थे। मां ने कहा, बेटा अंतिम इच्छा, मेरी अस्थियों को गंगा जी में विसर्जित कर देना। मैं जीवन में कभी गंगा नहीं जा पाई, ये मेरे मन में ही बात रह गई। तेरे पिता कहते रहे थे कि अब लेके चलेंगे, अब लेके चलेंगे, अब लेके चलेंगे। उनका देहावसान हो गया। यहां तक एक दिन तो मैंने कलेबा, मीठी पूड़ी बना करके, नमकीन पूड़ी बना करके, पहले सब तीर्थों में जाते थे तो लड्डू पूड़ी ये सब घर से बना के ले जाते थे। आप भी लेके गए कभी? हाँ, घर से बना करके लेके जाते थे। उस टाइम में जब बाजार में जलेबी नहीं मिलती थी, समोसा मिलता नहीं था, तब अन्न को बेचना ठीक माना नहीं जाता था, तब की बात है। कहा, बेटा मैंने सब भोज्य सामग्रियां बना करके तैयार कर ली थी, इतने में तुम्हारे पिता का देहावसान हो गया, वो दुनिया छोड़ के चले गए। मेरे मन में ही रह गई, बेटा मैं गंगा दर्शन नहीं कर पाई। मन की इच्छा थी, अब मन की इच्छा यह है कि मृत्यु के तत्पश्चात पुत्र मेरी अस्थियों को गंगा में विसर्जित कर देना। से महापुराण में लिखा है कि गंगा जी में जब तक हड्डियां रहती हैं तब तक जीव सूक्ष्म शरीर से भगवान के चरणों में रहता है। महादेव अति प्रसन्न होते हैं। एक पुत्र की जरूरत इसलिए होती है क्योंकि वो माता पिता की अस्थियों को गंगा में विसर्जित करे। माँ ने ऐसा अपने पुत्र को बोला, रिस्का ने। हुआ यह कि कुछ ही दिनों के बाद में उस बेचारी की मृत्यु हो गई। उसका अंतिम संस्कार किया गया। 3 दिन बाद उसके फूल चुने गए। उसने कलश तैयार किया और उसमें मां की विसर्जित होने वाली अस्थियों को रखा, लेकर के चल पड़ा। पैदल का रास्ता था, 3 दिन चला। एक गांव से निकला, कोई ब्राह्मण का घर दिखाई दिया। उसने वहां कहा कि मैं आज रात रुकना चाहता हूं, रहना चाहता हूं। ब्राह्मणी थी, उसने कह दिया हाँ आप रुक सकते हैं। उसकी भोजन पानी की व्यवस्था करी। इतने में क्या हुआ कि उस घर का जो मालिक था वो ब्राह्मण, वो आया। गैया बंधी थी उसके आंगन में, थोड़ी रात सी हो गई थी। उसके लिए खटोला, खटोला जानते हैं आप, चारपाई से छोटा होता है, उसको खटोला कहते हैं, जिसमें टांगें भी लंबी ना हो। उसके लिए वो एक खटोला बिछा दिया, छोटी भाई मिनी चारपाई समझ लो। तो इतने में वो ब्राह्मण आया। उसने अपनी पत्नी को कहा, गैया का दूध नहीं निकाला? अभी नहीं निकाल पाई। उसने जैसे उस बछड़े को छोड़ा तो बछड़ा गाय के नीचे जा नहीं रहा था। क्यों? घंटे पहले, 1.5-2 घंटे पहले बछड़ा गैया का दूध पी चुका था। कभी भी आप देख लेना, बछड़ा ने यदि दूध पी लिया है तो वो उसके थन की तरफ जाता नहीं है। वो बड़ी जोर जोर से वह ब्राह्मण उस बछड़े को मार रहा था। गैया की आंख में आंसू आ गए। वो दूध पीने को जाता नहीं। उसने आखिर में उसको बांध दिया। खूब उसने बछड़े की पिटाई करी। ब्राह्मण वह अपने काम में लग गया। गैया बछड़े को कहने लगी रात में, कहा बेटा इस धूर्त ने तुझे मारा है, मुझे बहुत कष्ट हुआ है। सुबह इसका बेटा आएगा इधर, मैं अपने नुकीले सींग से उसके पेट को फाड़ दूंगी, उसको मार डालूंगी। तो बछड़े ने क्या कहा? बछड़े ने कहा, मां हमने पहले कोई ऐसा अपराध किया है कि हम पशु योनि को प्राप्त हुए, और तुम्हें पता है कि ब्राह्मण को मारना एक बहुत बड़ी ब्रह्म हत्या है, जिससे छुटकारा नहीं मिलेगा। गैया ने कहा कि ब्रह्म हत्या कहाँ धोई जाती है ये मुझे पता है, मैं वहां डुबकी लगाऊंगी और मेरी ब्रह्म हत्या छूट जाएगी। और वह व्यक्ति रिस्का का बेटा जो अस्थियों का चयन करते हुए वो गंगा के लिए जाने वाला था, वो बगल में ही खटोला पर सो रहा था और उसने ये बात सुनी।
उसको सुबह 3 बजे निकलना था, लेकिन अब वो इस विचार में था कि ब्रह्म हत्या कांड हो ही जाती है, गैया बोल रही है तो मैं देखूं तो सही कि ब्रह्म हत्या कांड हो ही जाती है। सुबह उस ब्राह्मण का बेटा आया और जैसे ही गैया के पास से निकला तो गैया ने सींग से उसको उछाल करके नीचे गिरा करके खत्म कर दिया। ब्राह्मण का बालक था, गैया ने जैसे ही उस बच्चे को मार डाला तो शीघ्र ही गैया सफेद में से काले रंग की हो गई। ब्रह्म हत्या उसके ऊपर ऐसे छाई कि धौरी गैया सफेद गाय एकदम बिल्कुल काली हो गई। ब्राह्मण को पता चला कि मेरा बच्चा मौत को प्राप्त हुआ है तो उसने लाठी उठाई, गैया रस्सी तोड़ करके भागी, जोर से पूंछ उठा करके गैया भागी, आगे गाय और पीछे पीछे वह रिस्का माता का बेटा अस्थि संचय का कलश सिर के ऊपर रख करके जो पीछे पीछे जा रहे। उसने देखा कि गैया नर्मदा के किनारे जाकर के पहुंची और एक कुंड में नर्मदा किनारे के बगल में ही उसने एक ऐसी डुबकी लगाई कि वह काली गैया एकदम बिल्कुल सफेद हो गई, उसकी ब्रह्मत्या धुल गई नर्मदा के जल में। प्रणाम किया नर्मदा को, उस रिस्का माता के पुत्र ने उसे प्रणाम किया, नर्मदा का पूजन किया और उसके तत्पश्चात जैसे ही वो वहां से चलने लगा उसी समय नर्मदा के जल में से आवाज आई, कहा पुत्र कहां जा रहे हो? अरे रिस्का के पुत्र, तुम्हारी मां बहुत बड़ी भक्तानी रही है, माता नर्मदा का उसने बहुत पूजन किया है, वंदन किया है, तुम कहां जा रहे हो? उसने कहा कि मेरी माता का शरीर छूटा है, उसकी अस्थियों को मैं गंगा जी लेकर के, मैं गंगा लेकर के, मैं उन अस्थियों को लेकर के मैं जा रहा हूं। नर्मदा मां के जल में से आवाज आई, जो माता पिता के प्रति इतनी श्रद्धा रखते हैं उनके लिए तो गंगा स्वयं मिलने को चली आती है। तब से लेके आज तक बैसाख शुक्ल पक्ष की सप्तमी को गंगा हर साल नर्मदा में मिलने को आती है। आत्म अस्थियों का विसर्जन यहीं कर दो। उसने अपनी मां की अस्थियों का विसर्जन वहीं किया। इसमें मां तो नर्मदा और मां गंगा की बड़ी महिमा का वर्णन है। ये वह माता नर्मदा है जहां से भगवान महादेव प्रकट होते हैं। महादेव को नर्मदा अति प्रिय है। नर्मदा मां का हर कंकड़ अपने आप में है शंकर। शंकर की दुनिया भर की प्रतिमाएं हैं, लेकिन भगवान नर्मदेश्वर सबके ऊपर सर्वोच्च है। सबके घर में भगवान नर्मदेश्वर होने चाहिए। ताप प्रताप संताप को, दुख को, सब तरह के कलह परेशानियों को भगवान शंकर दूर कर देते हैं। भगवान नर्मदेश्वर की इतनी बड़ी महिमा है। जंगमम लिंगमित्यायु क्रमी कीटादिकम तथा। दो, एक तो शंकर की पिंडी और एक सालग्राम शिला, ये ऐसी है, ये खंडित भी हो जाए, टुकड़े टुकड़े हो जाए तो भी पूजने के लायक। ये अखंड है, कभी खंडित ही नहीं होते। 100 पीस हो जाए एक शिवलिंग के और 100 पीस हो जाए एक सालग्राम भगवान के, तो भी ये पूज्य है, तो भी है वंदन के लायक हैं, तो भी है प्रणाम करने के लायक हैं। आइए 2 मिनट में भगवान का नाम लेता हुआ और आज के शिव तत्व गाथा को मैं आगे की तरफ लेके जा रहा हूं। यदि आपके पास टाइम है तो आप जाइएगा, नहीं पूरी कथा सुन लीजिए, आज बड़ा आनंद आएगा। कल भगवान महादेव का विवाह कर लेंगे इसी परिसर में। पार्वती मंगल कल हो जाएगा। इधर आनंद लेना है पूरा। कल तक कार्यक्रम है। कल है 18 तारीख। 19 तारीख से यूपी का एक बड़ा भावी स्थान है बुलंदशहर, वहाँ भी कथा आप संस्कार टीवी और सत्संग दोनों पर सुनेंगे, तो वहाँ का भी आनंद ले लें। और कथा भी नवदा भक्ति श्रीमद् भागवत कथा, सत्यम शिवम तु सुंदरम। आइए स्वर दो।
ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। जागो जीवन ज्योत उजागर है। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, सुंदरम सत्यम शिवम सुंदरम, 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 सत्यम शिवम सुंदरम। रामावध में है, रामावध में काशी मेरे शंभु बाबा, रामावध में काशी में शिव कान्हा वृंदावन में। दया करो प्रभु देखो इनको, दया करो प्रभु देखो इनको, घर घर के आंगन में। राधा मोहन शरणम, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम। एक सूर्य है, एक गगन है, एक सूर्य है, एक गगन है, एक ही धरती माता। दया करो प्रभु एक बने सब, दया करो प्रभु एक बने सब, सबका एक नाता। राधा मोहन शरणम, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम। ईश्वर सत्य है, शिव ही सुंदर है,
ईश्वर सत्य है, शिव ही सुंदर है। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम। रामावध में काशी में शिव, कान्हा वृंदावन में। दया करो प्रभु देखो इनको, दया करो प्रभु देखो इनको। हर घर के आंगन में राधा मोहन शरणम, सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम, सुंदरम सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम। ईश्वर सत्य है, शिव ही सुंदर है। ईश्वर सत्य है, शिव ही सुंदर है। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम। 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 ओ सत्यम शिवम सुंदरम। बोलिए शंकर भगवान। नमः पार्वती पदय हर हर महादेव। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। भगवान महादेव की पिंडी के बारे में आप सुन रहे हैं। मक्खन, मिट्टी, मोती, बैदूर्य। बैदूर्य एक स्टोन आता है। बैदूर्य के भी शंकर जी ये लंबी आयु। यदि महामृत्युंजय जब की जरूरत है, ब्राह्मण मिल नहीं रहा है, तो वैदूर्य पत्थर के शंकर जी आते हैं, जिनके ऊपर प्रदोष काल में अभिषेक करने से लंबी आयु बढ़ती है। एक गोमेद स्टोन आता है, गोमेद पत्थर। गोमेद के शंकर जी पर अभिषेक करने से वाणी सिद्ध हो जाती है, तुतलापन खत्म हो जाता है। और मूंगा के भी आते हैं शंकर जी, जमीन का क्रय विक्रय का काम करते हैं। मूंगा के शंकर जी पर अभिषेक करने से उनका ये कारोबार चलता है। पद्मराग, पन्ना नीलम, ये सब अद्भुत है। नित्य पूजा यथा शक्तिम ध्वजादि करणम तथा। भगवान को नित्य पूजन करो और अपने घर के ऊपर भगवान के नाम की एक ध्वजा लगाओ, जिससे घर में किसी भी प्रकार का वास्तु दोष नहीं रहता।
यज्ञ के ऊपर, मंडप के ऊपर तो 7 रंग की ध्वजा लगती है, उसको सप्तरंगा कहते हैं। आप अपने घर पर रक्त की, पीत रंग की ध्वजा आप लगाएं। ऊपर छत पर नहीं लगा सकते तो जहां आपने मंदिर बनाया है एक बांस की डंठल में, वहां उसके बगल में आप रख दीजिए। वर्णन किया गया है कि ध्वजादि कर्णम, तथा जो ध्वजा भगवान को नाम, भगवान के नाम पर जो ध्वजा लगाते हैं, साक्षात शिव पद प्रदम। वर्णन है कि अंत में ऐसे लोग, नित्य भगवान की पूजा करने वाले, ध्वजा का आदर मान करने वाले, अंत में वो शिव की कृपा से अपने इष्ट की देहली पर पहुंचते हैं। उनकी यात्रा को कोई रोक नहीं सकता। ध्वजा की इतनी बड़ी महिमा है। इति संस्थाप्य लिंगम साक्षात शिव पद प्रदम। वर्णन है कि जो मंदिर में शिवलिंग की स्थापना की है उसकी षोडशोपचार से पूजा होनी चाहिए। षोडशोपचार क्या होता है? पंचामृत डालें, दूध, दही, घी, शहद, चीनी, ये 5 अमृत बताए गए हैं। कलावा, चंदन, फूल, बेलपत्र, दिया, भोग और सुपारी, लवंग, सुपारी, पान का पत्ता, फल और अंत में दक्षिणा। इसको षोडशोपचार पूजा कहते हैं। लेकिन जो घर के जो मंदिर हैं उसमें षोडशोपचार की जरूरत ही नहीं होती, वह पंचोपचार से रोज की नित्य की पूजा में दक्षिणा चढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ती। जो रोज की, जो अपने घर की जो पूजा है, नित्य की जो पूजा है, उसमें दक्षिणा चढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ती। बहुत सुनिए, रोज की पूजा में संकल्प पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती। जो रोज की जो पूजा है उसमें नित्य संकल्प पढ़ने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होती। नित्य की पूजा में दीपक पूजन की जरूरत नहीं होती, दिया जला करके रख लो, पूजा की जरूरत नहीं होती। रोज की पूजा में धरती पूजन की आवश्यकता नहीं होती। रोज की पूजा में, रोज की पूजा में 10 दिशाओं में चावल फेंकने की जरूरत नहीं होती। ये नित्य की पूजा में भगवान ने ऐसा सिस्टम बना दिया है कि उसमें नित्य की पूजा में ये सब कुछ करने की आवश्यकता नहीं होती। तो नित्य पूजा यथाशक्ति, देखो नित्य की जो पूजा है वो तो यथाशक्ति जितनी सामर्थ्य है। आपके पास टाइम है तो 2 घंटा कर लो, और टाइम नहीं है तो 10 मिनट कर लो। ये कंसेशन बहुत बड़ी छूट दी है। क्या लिखा है? नित्य पूजा यथाशक्ति, जितनी आपकी शक्ति है यथाशक्ति। शक्ति के बैठ करके कर सकते हो तो बैठ के कर लो, मूड़ा पर बैठ के कर सकते हो तो उस पर अगर को डरा दिया जी कुर्सी पे बैठ के करोगे तो वो तो कुछ नहीं मिलेगा। अरे कोई गलत काम तो नहीं करे, पूजा ही तो कर रहे हो। यथाशक्ति शरीर जैसे आपका काम करता है वैसे करो, लेकिन करो जरूर। बैठ नहीं सकते हैं तो मैं तो कहूँगा लेटे लेटे स्मरण कर लो उनका। स्पष्ट लिखा है इसमें, वर्णन है कि नित्य पूजा यथाशक्ति। और ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि 6 दिन में से 4 दिन आप उपवास ही करें। ये छूट दी है भगवान महादेव ने यथाशक्ति। शरीर तुम्हारा जितना झेलता है आप उतना उपवास कीजिए, उतनी पूजा में बैठिए। आप क्यों 4 घंटा है, आप 10 मिनट। ये बातें तो मलूक लग रही होंगी, हाँ ये तो ठीक लगेंगी ना। यथाशक्ति, जितना आपको सामर्थ्य है, जितनी शरीर में शक्ति है, जितना आपका शरीर झेल पा रहा है। कितनी बढ़िया बातें कही हैं। ये सब शिव तत्व सुन रहे हैं आप। आपको 2 घंटे का समय तो 2 घंटा दे दीजिए, आपके पास 10 मिनट का समय तो 10 मिनट दे दीजिए, जितना टाइम है आपके पास। लेकिन नित्य पूजा यथाशक्ति शब्द लिखा है। भगवान को नित्य वंदन, उनके चरणों में रोजाना धूप प्रणाम, जितना बैठ सके उनके सामने, जो भी उनके पास पान फूल पत्ती जो भी कुछ चढ़ा सकते हैं तो वह आप कर लीजिएगा। इसी में कल्याण है, इसी में आनंद है। लेकिन मंदिर में जो प्रतिष्ठा है उसमें 16 रूपचार कही, उसमें 16 पूजा की आवश्यकता होती है। और महादेव की तो ऐसी सरल पूजा है भैया, वो तो चुल्लू भर पानी पर ही रीझ जाता है। लिंग पुराण में एक बड़ी सुंदर कथा आती है कि कोई भगत तो क्या था, नंबरी ठगत था, दुनिया भर की उसने डकैतियां डाली। तो एक मंदिर के सामने से निकला, सो घंटा पीतल का लटक रहा था। उसको लगा कि लोहा तो बहुत चुराया, क्यों ना ये घंटे ही उतार लें, सो महंगा बिक जाएगा। सो घुस गया मंदिर में। अब वो घंटा इतना ऊपर था कि हाथ तो पहुंचता नहीं, और मंदिर में कहीं कोई सीढ़ी बीड़ी थी नहीं, तो वो तो जूता पहने महादेव की पिंडी के ऊपर चढ़ गया।
घंटा उतारने को जैसे ही हाथ लगाया तो पिंडी फाड़ के महादेव प्रकट, हाथ में त्रिशूल था ही। वो तो डर गया कि ये तो पत्थर में छिपा बैठा महादेव और ये पेट फाड़ेगा। सो गिर गया चरणों में, कहा बाबा गलती हो गई, मुझे नहीं पता था कि तुम इस पत्थर में भी बैठे हो। भगवान शंकर कहने लगे, भगत मांग वरदान क्या चाहिए? बहुत सरसों के फूल चढ़ाए हैं तूने, बहुत गुलाब के फूल, कमल के फूल, दुनिया भर के फूल तूने चढ़ाए। शंकर को अरेर का फूल, सरसों का फूल, ये सगरे महादेव को बड़े प्रिय लगते। तूने बड़ा, अरे कहा मैंने तो कुछ नहीं चढ़ाया, मैं तो चोरी करने के लिए आया था। वो तो हाथ नहीं वहां तक पहुंच पा रहा था, वहां तक तो धोखे से आपके ऊपर चढ़ गया। बाबा मुझे क्षमा कर दो, माफ कर दो। भोलेनाथ बोले कि ऐसा भगत तो पहली बार आया है। कोई तो पौआ भर दूध चढ़ाता, कोई लोटा भर के पानी चढ़ाता, ऐसा भगत पहली बार आया है कि जिसने अपने आप को ही मेरे ऊपर चढ़ा दिया। मांग वरदान। ऐसे वरदानी भैया ये महाशिव है, ये बड़े कल्याणकारी हैं। जो इनका पुजारी है तो इनकी ही कृपा है, ये इनकी कृपा के बिना तो भैया संभव ही नहीं हो सकता। आप जिन भी देवी देवताओं को मानते हो, पूजते रहिए, लेकिन अपनी पूजा में भगवान महादेव को जगह जरूर दीजिएगा। माघ शुक्ले, माघ के महीने में या फागुन के महीने में जब भी कोई ऐसी संक्रांति, तो हर संक्रांति जब भी महीने में संक्रांति आती है तो वर्णन है कि महादारिद्रम समनम सर्वसम्मत कर्म भवेत। संक्रांति के समय, प्रदोष के समय पर, शिव चौदस के समय पर, अष्टमी के दिन, सोमवार के दिन भगवान शंकर का किया गया अभिषेक महादरिद्र शमनम, घोर से घोर गरीबी का नाश कर देती है पूजा। क्योंकि शंकर का अभिषेक करने से कुबेर प्रसन्न होते हैं और यक्षों के मालिक हैं कुबेर। कुबेर संपत्ति के मालिक हैं और वह संपदा देते हैं कुबेर। तो शंकर की जो आराधना है, जो पूजा है, वो बड़ी अद्भुत है। शिवजी की पूजा से मनुष्यों को भोग और मोक्ष दोनों प्राप्त हो जाते हैं। शंकर जी की पूजा से, मैं श्लोक बोले देता हूं, लिखा है कि शिवस्य यजनम गेयम भोग मोक्ष प्रदम नृणाम वाराध देव यजनम। ऐसा देवता है कि संसार की जो भी वस्तुएं हैं वो मिल जाएंगी और मृत्यु के तत्पश्चात जो भी आपका इष्ट है उसके घर चले जाओ। परमात्मा ऐसे महादेव, ऐसे अबडरदानी ये देव हैं कि जो भी आपका इष्ट है, राम कृष्ण, वहीं की टिकट काट के श्रीमान दे देते हैं। यह इनकी बहुत बड़ी महिमा है। तो पूजा में इनके लिए तो जगह, इनके लिए तो स्थान होना ही चाहिए। कुछ बातें हैं। कार्तिक में रविवार के दिन, वैसे तो 12 महीना, यदि 12 महीना ना कर पाओ तो कार्तिक में जितने भी रविवार पड़े, रविवार के दिन सूर्य की पूजा करने से, तिल और रुई का दान करने से कुष्ठ रोग समाप्त हो जाता है। कार्तिक के महीने में जितना भी रविवार आवे, चर्म संबंधी जितनी भी बीमारियां हैं, दवाई लग जाती है, औषधि लग जाती है, बीमारी खत्म हो जाती है। एक बार ये बात फिर रिपीट कर रहा हूं मैं, और इस श्लोक के साथ ये बात मैं बोल रहा हूं कि कार्तिक आदित्य वारेषु निर्णाम आदित्य पूजना तैल का सुख दानास्तु भवेत कुष्ठादि संचय। 20 महीना हो गए हैं कथा कहते हुए, 591वां दिन है। अभी तक मेरे पास में ऐसा कोई किसी का फोन नहीं आया जिसने ये मुझे कहा हो फोन करके कि तुम शास्त्र प्रमाणित बात नहीं बोले हो। क्योंकि मैं बिना शास्त्र के कोई बात ही नहीं करता। क्या सुंदर बात कही है कि कार्तिक मास में जितने भी रविवार पड़े, रविवार का व्रत करके और सूर्य भगवान की उपासना करके, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करके, कटोरी में गंगाजल भर के उस जल को, जिसको सफ़ेद दाग हैं, ये बीमारी है, वह स्त्री पुरुष उसको पिए, तिल और रुई का दान करें। इससे कुष्ठ रोग का नाश हो जाता है, वह रोग समाप्त हो जाता है। इतनी बड़ी महिमा है, इतनी बड़ी महिमा। और भी लिख लीजिएगा, हल्दी, काली मिर्च, वस्त्र और दूध, इनका दान करने से, ब्राह्मण को ये चीजें देने से, इससे भी 6 रोग का नाश हो जाता है।
क्या क्या चीज है? हल्दी, काली मिर्च, वस्त्र और दूध। काली मिर्च भी है, दूध, कपड़ा, हल्दी। इसका दान करने से भी ये बीमारी, क्षय रोग समाप्त हो जाता है। वर्णन है, लिखा है, हरीत कीमरीचीनां वस्त्र क्षीरादिदानतः ब्रह्म प्रतिष्ठया चैव क्षय रोगाक्षयो भवेत्। क्षय रोग समाप्त हो जाता है। और ये सब बातें भगवान महादेव बोल रहे हैं। इस धरती पर आनंद ही आनंद है। कोई करके तो देख ले। दीपक और सरसों का तेल, इसका दान करने से मृगी रोग समाप्त हो जाता है। दिया, दीपक पीतल के दिए और सरसों के तेल का दान करने से मृगी रोग, बड़ा खतरनाक होता है, बड़ा घातक होता है। इसका दान करने से औषधि लग जाती है, दवाई लग जाती है और रोग समाप्त हो जाता है। और ये बातें लिख लें। मुझे तो ये लग रहा है कि मैं तो 20 महीने में ये बात ही पहली बार बोल रहा हूँ। तो हर रोज कथा में एक नया भाग होता है, नई बात होती है। और जो पुरानी बातें रिपीट करी हुई बोल दी तो फिर तो आप बोर भी होंगे। या तो फिर ग्रंथ बदलो या फिर वक्ता बदलो, दोनों में से एक तो बदलो। फिर वही की वही बात वो वहीं सुनाई, वो माँ सुनाई, भिवाड़ी में वही सुना दी, दौसा में वही सुना दी, कलकत्ता में वही सुना दी, फिर सोनीपत में वही सुना दी। तो या तो किताब बदले या फिर बोलने वाला बदले। स्थान बदल जाता है तो बोलने वाले की, हाँ, कथा भी बदले फिर। तो क्या सुंदर लिखा है, दिया और सरसों के तेल का दान करने से मृगी का रोग समाप्त हो जाता है। लेकिन मैं श्लोक बोल रहा हूं कि दीप सरसपदानांच अपस्मारक्षयो भवेत्। दीप और सरसों का तेल, जो कृतिका नक्षत्र वाले, कृतिका नक्षत्र में सोमवार पड़ जाए, कृतिका नक्षत्र में सोमवार पड़ जाए, सोमवार हो और उस दिन नक्षत्र हो कृतिका, भगवान महादेव का महारुद्राभिषेक करने पर गन्ने के रस से अभिषेक कर दो, घोर गरीबी का नाश हो जाएगा, गरीबी खत्म हो जाएगी, कर्जा निपटारा हो जाएगा। अब आप कहोगे पैसा कहां से आएगा, ये महादेव जाने कहां से आएगा। ये वही बोल रहा है, नंदी को कहता है। तो कहता है कृतिका नक्षत्र सोमवार को पड़ गया हो और भगवान शंकर का अभिषेक गन्ने के रस के द्वारा हो गया हो, घोर दरिद्रता, घोर गरीबी, कर्जा वर्जा सब निबट जाएंगे, कहीं समाधान हो जाएगा, अच्छी नौकरी मिल जाएगी, व्यापार बढ़िया, पैसा ऊपर से नहीं टपकता, पैसे आने के रास्ते खुल जाएंगे। तो शिव तत्व तो कल्याणकारी है, भगवान शंकर की तो हर बात, हर चीज, देखिए शिव कल्याणकारी है। शिव के बिना तो दुश्मन परास्त नहीं होता। दुश्मन को भी परास्त करने के लिए शिव की आराधना चाहिए। राम जी को पूछ लो, सागर के किनारे बैठे हैं, रावण को जीतना है। रावण को जीतने के लिए वो भी समुद्र के किनारे भगवान रामेश्वर की स्थापना करते हैं। बालू की पिंडी फाड़ के महादेव प्रकट हुए थे। राम जी को कहा, देव क्यों बुलाया है, बताइए। राम जी ने कहा, तुम्हारे चेले को जीतने को जा रहे हैं, आप चेलों का पक्ष ज्यादा लेते हो, जब तक रावण को जीतें तब तक यहीं बैठे रहो, यहां से हटना मत बिल्कुल। भोलेनाथ ने कहा कि सागर की लहरें अच्छी लग रही हैं, अब तो हम हमेशा के लिए यहीं बैठेंगे, हमारा नाम तो रख दो। तो राम जी ने कहा, राम यस ईश्वर, जो राम का भगवान है, लोग तुम्हें रामेश्वर के नाम से जाने। महादेव ने कहा, नहीं, यस राम ईश्वर, राम जिसके भगवान है इसलिए रामेश्वर के नाम से मुझे जानेंगे। अब जो भी हो, यही कहेंगे कि रावण को जीतने के लिए भगवान प्रभु श्री राम जी को भी रामेश्वर भगवान की स्थापना करने की आवश्यकता हुई। शिव ने दर्शन दिए और राम ने बड़े आनंद के साथ कहा, जो रामेश्वर भगवान के ऊपर गंगोत्री का जल चढ़ा देंगे उन्हें सायुज्य मुक्ति मिल जाएगी।
आज शायद रामायण की चौपाई बोली नहीं है कोई। रामायण की चौपाई तो हल्दी वाला दूध समझ लो सोते समय। रामायण की चौपाई तो अरहर की दाल में जीरा और गैया के देसी घी का तड़का समझ लो। जीभ पर पानी मत ले आना पर। जो गंगा जल आनी चढ़ावही, जो गंगा जल आने चढ़ावही, सो सायुज्य मुक्ति नर पावहि। सो सायुज्य मुक्ति नर पावही, जो गंगा जल आने चढ़ावही, सो सायुज्य मुक्ति नर पावहि। जो गंगा जल आने चढ़ावही, सो सायुज्य मुक्ति नर पावे। सहज में उन्हें मुक्ति मिल जाएगी। जब भी कभी रामेश्वरम जाओ तो गंगोत्री का जल ना मिले तो हरिद्वार का मिल जाए, गंगा जल, और जाके उसमें थोड़ा सागर का जल मिलाना, समुद्र का। फिर महादेव के ऊपर, रामेश्वर नाथ के ऊपर चढ़ा करके आइए। मृत्यु के समय पर पांव में कांटा लगे इतना भी कष्ट नहीं होगा। राम जी का दिया वो वरदान है। पूरी दुनिया की तीर्थ यात्रा करके आ जाना, रामेश्वरम नहीं गए तो जिंदगी की यात्रा ही अधूरी है। 28 फरवरी को हम रामेश्वरम जा रहे हैं, बात इसलिए नहीं बोल रहे हैं, मैं ना जाता होता तो भी ये बात बोलता। रामेश्वरम की महिमा है इतनी। तो कृतिका नक्षत्र सोमवार को बड़े गन्ने के रस से महादेव का महाअभिषेक किया जावे तो घोर गरीबी का नाश हो जाता है, गरीबी समाप्त हो जाती है। इतनी बड़ी महिमा है भैया कृतिका नक्षत्र में। ये पूजा हो जाए और घंटे का दान कर दिया जाए तो वाक सिद्धि हो जाएगी, वाणी सिद्ध हो जाएगी। घंटा घंटा जो बजाते हैं ना, उसकी आवाज पितृलोक तक पहुंचती है। मंदिरों में घंटे के दान की बड़ी महिमा है। तुलसी तपोवन गौशाला में सैकड़ों घंटे, हर गैया के ऊपर घंटा। हो सकता है आप में से कोई गए हो, हाँ देखें घंटा। घंटा परिक्रमा लगाते जाओ, घंटा बज, ये देख लो ना टीवी में, ये घंटी है। इसमें वर्णन है, स्पष्ट वर्णन है कि घंटे का दान करने से वाणी कर्कश नहीं होती, मृदुल होती है, मीठी होती है वाणी, मधुरभाषी होते हैं। ये इसकी अपनी बड़ी महिमा है। कृतिका नक्षत्र बुधवार को पड़े और भगवान महादेव का अभिषेक किया जावे और दही भात का भोजन ब्राह्मण को कराया जावे तो जिस नारी को संतान नहीं है, महादेव की कृपा से उसे संतान प्राप्त हो जाएगी। एक बार फिर रिपीट करूं ये बात। कृतिका नक्षत्र बुधवार को पड़े, मंगलवार को पड़ेगा तो वाक सिद्धि हो जाएगी। मंगलवार का अभिषेक वाणी भूषण बना देता है। लोगों के तो दिमाग में यही है कि शंकर जी का अभिषेक सोमवार को होता है। मंगलवार को शंकर जी का अभिषेक कृतिका नक्षत्र पड़ जाए तो वाणी आवाज सिद्ध हो जाएगी। बुधवार को कृतिका नक्षत्र पड़ जाए, शंकर जी का अभिषेक करके दही भात का भंडारा, एक ब्राह्मण ब्राह्मणी दोनों को दही भात उसको जमाया जाए तो योग्य संतान का जन्म हो जाएगा। गर्भ में संतान हो और कृतिका नक्षत्र बुधवार को पड़ गया हो तो किसी ब्राह्मण को बुलाइए, शंकर जी का अभिषेक कीजिए और उसको दही भात उसको जमा दीजिएगा। ये इसका प्रभाव है, इसके द्वारा योग्य संतान का जन्म होगा। रिकॉर्ड कर लो ये बात मोबाइल में, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। कीड़े मकोड़े न पैदा हो, अच्छी संतान का जन्म हो। कृतिका नक्षत्र पड़ता रहता है, आ जाता है। आजकल तो कैलेंडर आते हैं, उसमें भी सब कुछ लिखा होता है।
आजकल मोबाइल ने तो पंचांग ही खरीदना लोगों का बंद कर दिया। आजकल तो पंडित जी लोग भी सब कुछ उसी में देखते हैं, मोबाइल में। तो कृतिका नक्षत्र बुधवार को पड़ जावे, उस दिन वह दाम्पति जिनको संतान नहीं है या संतान है भी, तो कृतिका नक्षत्र में बुधवार को ये नक्षत्र पड़ जावे, शंकर का अभिषेक किया जावे, ब्राह्मण को दही भात जमाया जाए, इससे संतान योग्य होती है। कर्कशपन उसका समाप्त हो जाता है। जिसको संतान नहीं है उसको अच्छी संतान प्राप्त हो जाती है, और जिनको संतान है वह अपने धर्म मार्ग पर चलने वाली संतान होती है, संस्कारी संतान होती है। ये औलाद के लिए ये टिप्स महादेव का बड़ा अद्भुत है, बहुत गजब का है। ये मैं पहली बार ही बोल रहा हूं, मुझे ध्यान है। तो इसका बड़ा प्रभाव है। तो मैं एक श्लोक बोले देता हूं तो मेरी बात पक्की हो जाएगी। दद्यादनस्य दानं च ससंतानकरं भवेत्। लिखा है कृतिका सौम्यवारेषु विष्णोर्वा यजनं नृणाम्। कृतिका बुधवारेषु विष्णोर्वा यजनं नृणाम्। दद्योदनस्य दानं च सत्संतानकरं भवेत्। बुधवार को कृतिका नक्षत्र यदि पड़ जावे, यदि ये काम कर लिया जाए तो योग्य संतान का जन्म होता है। इतनी बड़ी महिमा का वर्णन किया गया है। किसी को बड़ी दिक्कत हो रही है, बच्चे बड़े बड़े हो गए हैं, विवाह नहीं हो रहा है, शादी, ये बहुत बड़ा दुख है। और आज के समय में तो बच्चे 30-30 साल के हो जाते हैं और सिस्टम बैठता नहीं है, विवाह हो नहीं पा रहा है टाइम से। कृतिका नक्षत्र गुरुवार को पड़ जावे, गुरुवार के दिन ये नक्षत्र पड़ जावे, मधुस्वनास्तानेन, और मधु से, शहद से शंकर जी को निलाया जाए। शहद के द्वारा, प्योर शहद से भगवान भोलेनाथ को निलाया जावे तो घर में बढ़िया सी पुत्र वधू चल करके आती है। बच्चों का अच्छे ढंग से, बेटी अच्छे घर में जाती है। शहद ओरिजिनल असली वाला शहद हो, ये भी बात लिखने को लायक है। बड़ी अद्भुत बात कही गई है। जय हो महादेव बाबा, प्रणाम करते हैं आपको। तो ऐसी अद्भुत बातों का वर्णन किया गया है। शुक्रवार के दिन महामृत्युंजय मंत्र का जप करने से आरोग्यता मिलती है, लंबी उम्र मिलती है और संपत्ति मिलती है। शुक्रवार को ये महामृत्युंजय जप की बहुत बड़ी महिमा है अपने आप में। तो स्वयं भगवान अपने मुख से जिन बातों को वर्णित किए हैं वो बड़ी अद्भुत है। शंकर जी की एक गायत्री है, एक गायत्री जपना 100 नाम लेने के बराबर है, यानी एक माला के बराबर है एक गायत्री। वह है तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। वेद का मंत्र है। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। गायत्री गिरने से बचाती है, पतित होने से बचाती है। आपने देखा है कभी जपते जपते माला छूट जाती है, नींद आ जाती है। कभी देवताओं की गायत्री भी जपिए, नींद नहीं आएगी। गयकम त्रायते पादात गायत्री मुच्यते ही सा। गायत्री उसे कहते हैं जो भक्त को गिरने से बचा दे, उसे गायत्री कहते हैं। तो हर देवता की गायत्री है, कोई भी देवता हो सबकी गायत्री है। दुर्गा जी की गायत्री है, ओम कात्यायनी च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो दुर्गे प्रचोदयात्। कृष्ण की गायत्री है, ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो कृष्ण प्रचोदयात्। हनुमान जी की गायत्री है, ओम रामदूताय च विद्महे वायुपुत्राय च धीमहि तन्नो हनुमत प्रचोदयात्। गुरुदेव की भी गायत्री है, ओम वेदांतनाथाय विद्महे हिरण्यगर्भाय धीमहि तन्नो सद्गुरु प्रचोदयात्। सबकी गायत्री है। एक बार फिर बोलूं,
ओम वेदांतनाथाय विद्महे हिरण्यगर्भाय च धीमहि तन्नो सद्गुरु प्रचोदयात्। गणेश जी की गायत्री ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंति प्रचोदयात्। सभी देवताओं की गायत्री। और जिसकी पूछना हो कथा के बाद में पूछ लेना। कथा छूटने के बाद भी रोज मिल रहा हूं और सुबह इधर से मत आओ, ये सब सिस्टम गिर जाएंगे, उधर से आओ। शॉर्टकट में मत चलो, बाईपास हो गया जाओ। बोले श्री हनुमान जी महाराज की जय। आज के आनंद की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। और भी जिसी की कोई गायत्री पूछनी हो, हमारे आचार्य जी लोग सबको पता है, वो सब बता देंगे। अभी ये लोग आए हैं तो इनका थोड़ा आनंद ले लो। आसपास जो भी कोई लोग मिले तो स्वार्थ में नहीं, अपने आत्म उद्धार के लिए उसका फायदा तो मिलना ही चाहिए। आपको टाइम हुआ करे तो सुबह आ जाया करो अपने अपने घर से रामायण लेके। 6:30 बहुत देर में बजते हैं। और सुबह की ठंडी फायदा करती है, क्योंकि प्राकृतिक है, इसलिए गर्मी में ठंडी पड़ेगी वो नुकसान है। हाँ, और सर्दी में सर्दी फायदा है। गर्मी में सर्दी पड़ेगी वो ठीक नहीं है। लेकिन सर्दी की सर्दी फायदा है, गर्मी की गर्मी फायदा है। गर्मी में गर्मी पड़ेगी, देह से पसीना निकलेगा, स्वास्थ्य को लाभ प्राप्त होगा। बिना मौसम के कभी फल मत खाइए, बिना मौसम की कभी सब्जियां मत खाइए जो फ्रिज में कोल्ड स्टोर में रखी जाती हैं। खाते भी हो तो उसको पानी में डाल दीजिएगा, रात भर वो डली रहे। फ्रिज में मत रखिए, फिर उसको निकाल करके बनाइए। फ्रिज की कोई भी चीज निकाल कर तत्काल चूल्हे पर रख देते हो तो जल्दी पोपले हो जाओगे, 32 ही टपक के नीचे आ जाएगी। 45 में तो बुढ़िया दिखोगे। ज्यादा ये ठंडा बंडा पानी मत पिया करो, ज्यादा कुल्फी कुल्फी मत खाया करो। आप कहोगे तो कुछ खाने भी दोगे क्या? तो चाउमीन ही खाने के लिए रहेगा, ये और कोई चीज नहीं है खाने के लिए। चीनी की चीजें कम खाओ, मैदे की चीजें कम खाओ और नमक की चीजें भी कम खाओ। ज्यादा नमक भी रक्तचाप के लिए घातक है। और ये तो बिल्कुल जिंदे जहर हैं। ये वाइट पॉइजन है, मैदा। ये जिन जिन चीजों को मैं नाम ले रहा हूं, ये बाजारों में ये सब मैदे से ज्यादा बनती है, जो आंतों से चिपकता है। और ऐसे लोग जल्दी हार्ट फेल की स्थिति पर पहुंच जाते हैं। सरसों का तेल बहुत फायदा करता है, वो आपको तो सोयाबीन का चाहिए, आप मानेंगे नहीं। सरसों का तेल सिर में लगाते रहते तो चांदे गंजी नहीं होती। सरसों का तेल छूटा, खोपड़िया के बाल उड़ गए, 2 मुआ हो गए, बिल्कुल पलस्तर जैसा हो गया खोपड़ी। आजकल तो माताओं की चांदे गंजी हो रही हैं। हाँ, जब तक घने बाल होते हैं तब तक इस सिर पर पल्लू नहीं रखती, और बाल उड़ना शुरू हुआ कि इन्होंने पल्लू रखना शुरू कर दिया। कह रहे बिल्कुल सही है। अब बहुत माताओं ने पल्लू नीचे कर दिया कि हमारी चांद गंजी नहीं है, हमारे तो सिर पर खूब बाल है। 8 दिन में 2 बार, सुनो, 8 दिन में 2 बार सिर के इन बालों के अंदर जड़ों में सरसों का तेल जाना चाहिए। चमड़ी के ऊपर सरसों का तेल लगा हुआ होता तो किसी भी प्रकार की एलर्जी नहीं होती। पहले के पहलवानों को आप देखते, बिल्कुल शीशे की तरह उनकी चमड़ी चमकती, सरसों के तेल की पुताई होती। सब चीजें छूट रही हैं बिल्कुल। सीजन है, मौसम है, मौसम वाला बाजरा, उसमें थोड़ा घी डाल करके, गुड़ डाल करके मलीदा बना। मलीदा जानते हो आपकी भाषा में? चूरमा। चूरमा इस मौसम में इतना बड़ा फायदेमंद है। 10 किलो घी खा करके जितनी एनर्जी कमाओगे, बाजरा की रोटी और गुड़ थोड़ा उसमें 1 लौंदा घी डालकर
10 किलो घी खाने पर, 5-7 किलो अखरोट खाने पर जितनी ताकत कमाओगे उतनी ताकत 2 लड्डू में मिल जाएगी, 2 लड्डू में प्राप्त हो जाएगी। खाने पीने का भी तो सिस्टम ठीक ठाक रखो। मिट्टी के कुछ बर्तन घर में रखो, मिट्टी के बर्तन में दाल बनाइए, फिर मैं देखता हूं बाईपास सर्जरी कैसे होती है, होगी ही नहीं बिल्कुल। मिट्टी के बर्तन में दूध गर्म करो, मिट्टी के बर्तन में दाल बनाओ। मिट्टी का बर्तन इतना फायदेमंद है। मिट्टी के बर्तन का तो आंख में मोतियाबिंद हो रहा हो, मिट्टी के बर्तन में रात को पानी रखो, सुबह उसके छूंटे दो, मोतियाबिंद की जरूरत न पड़ेगी ऑपरेशन की, जाला ही आंख से निकल जाएगा। सगरी चीजें फ्री में मिल रही हैं, सब लुट रहा है, लेकिन तुम्हें तो वो चाहिए जो पैसा से मिले। फ्री की चीज की वैल्यू नहीं है तो करो खर्च, फिर खाए। बेचारा आदमी तो घिस घिस करके कमा रहा है और ऐसे ही ऊट पटांग खर्च हो रहा है बिना मतलब के। एक बार जयकारा लगाओ, बोलो भक्त वत्सल भगवान की।